तो मैं हूँ फिलहाल मलसीसर से 1 किलोमीटर दूर सेठ लालचंद जी झुंझुनूवाला के जोड़ में, जो स्टेट हाईवे पे है झुंझुनू टू राजगढ़ पे। तो हमारे साथ में है भवानी जी सिंह शेखावत मलसीसर, आप सब इनको जानते होंगे। तो ये हमको बताएंगे जोड़ का निर्माण कैसे हुआ था और कब हुआ था। हम सेठ लालचंद जी झुंझुनूवाले के जोहड़ पर। ये बहुत ही ऐतिहासिक विरासत है मलसीसर की, और इसका जो निर्माण है वो सन 1899 और विक्रम संवत 1956, जिसमें अपने देश के अंदर और राजस्थान के अंदर एक भयंकर अकाल पड़ा था जिसको छप्पनिया अकाल कहते हैं। उस समय विक्रम संवत 1956 थी, तो इसलिए उसको छप्पनिया अकाल कहा जाता है। उस भयंकर विभीषिका के अंदर इसका निर्माण है वो सेठ लालचंद जी झुंझुनूवाला ने करवाया था। तो इसमें आप देख रहे हैं इसकी जो ये छतरियां हैं, गुंबदनुमा छतरियां हैं, और अपने जो राजस्थान है उसकी जो स्थापत्य कला है उसको आप यहाँ पर बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं। चूना पत्थर से इसे जोड़ का अपने निर्माण हुआ है, और अभी इसका ऐतिहासिक महत्व तो रहा है, लेकिन वो जो समय था उस समय जब पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत थी, उस समय यहाँ लोग पानी लेने के लिए आते थे और खेतों के अंदर लोग जाते तो यहीं से पानी लेकर के जाते थे। इस समय आप ये जो देख रहे हैं ये इसका अपने पूर्व दिशा की ओर यानी हाईवे की ओर ये जो मुख्य प्रवेश द्वार है, मुख्य प्रवेश द्वार की ये छतरी है। और इस छतरी के नीचे यहाँ पर इस जोड़ के निर्माण से संबंधित जानकारी है कि किस संवत में ये बना, कौन इसके मुख्य कारीगर थे, कितने दिनों में बना, कौन कौन इसके साथ में गांव के जो मुख्य कौन कौन लोग थे, इससे संबंधित जो समस्त जानकारी है वो इसके अंदर लिखी हुई है। ये जो तालाब है सेठ लालचंद जी का जोड़ा, इसका जो निर्माण है उसके पीछे एक बहुत ही रोचक कहानी है, और अपने हम सब लोगों के लिए इससे एक बड़ी प्रेरणा भी मिलती है, क्योंकि इससे सकारात्मक प्रतिस्पर्धा क्या होती है और सकारात्मक प्रतिस्पर्धा से अच्छा काम भी हो जाता है, ऐसी प्रेरणा इससे मिलती है। तो कहते हैं कि हमारे जो मलसीसर है पुलिस थाना के पास में जो जोड़ है उसका जो निर्माण चल रहा था, तो उस समय गांव का एक शिष्टमंडल सेठ लालचंद जी झुंझुनूवाला के पास आता है और आकर के कहता है कि हम जो ये जोड़ का निर्माण कर रहे हैं पुलिस थाना के पास में जो अभी है, इसके अंदर आप भी अपना अंशदान कीजिए। तो कहते हैं कि सेठ लालचंद जी ने कहा कि इसके लिए चंदा क्यों कर रहे हैं, आप लोग ही जो आप अग्रणी लोग हो, तो आप ही क्यों नहीं उसका जोड़ का निर्माण कर लेते। तो उस शिष्टमंडल के किसी व्यक्ति ने कहा कि सेठ जी आपने कितने जोड़ बना दिए। तो सेठ लालचंद जी झुंझुनूवाला ने उसकी जो बात है उसको चैलेंज के रूप में लिया, और सेठ लालचंद जी ने कहा कि मैं अपने स्तर पर यानी अपने ही केवल आर्थिक सहयोग से और एक जोड़ का निर्माण और आप वाले से पहले करवाऊंगा और आप वाले से बड़ा करवाऊंगा। सेठ लालचंद जी ने चूरू से तार भेजा अपने बेटे प्रेम सुखदास जी को। प्रेम सुखदास जी उस समय कोलकाता रहते थे, तो उनके पास उन्होंने तार भेजा, और उस तार के अंदर उन्होंने जो संदेश भेजा, मैसेज भेजा, वह भी बड़ा हृदय स्पर्शी है। उन्होंने लिखा, बेटे प्रेम सुखदास, मेरे इस संदेश को पढ़ने के बाद में तुम तुरंत मलसीसर आओ। और उन्होंने लिखा कि यदि तुम उस समय जिस समय तेरे को ये तार मिले उस समय यदि तुम खाना खा रहे हो तो हाथ मत धोना। यानी इस भाषा से तात्पर्य ये था कि तुम्हें शीघ्रता से मलसीसर आना है। उस तार को पढ़ते ही प्रेम सुखदास जी कोलकाता से और मलसीसर आते हैं। तो उस समय आज की तरह जो यातायात के साधन थे वो नहीं थे, तो वे अपने वहाँ के जो स्टेशन था, रेलवे स्टेशन था, वहाँ जाते हैं और वहाँ जाके कहते हैं वहाँ के स्टेशन मास्टर से कि मेरे को दिल्ली जाना है, तुरंत जाना है। तो उन्होंने कहा कि देखो साप्ताहिक ट्रेन चलती है, अभी तो ट्रेन है नहीं। तो उन्होंने कहा कि मेरे को कैसे भी दिल्ली आप बाई ट्रेन भेजिए। तो स्टेशन मास्टर ने कहा कि ये संभव नहीं है,
लेकिन इसका जो एक बड़ा पेमेंट यदि आप कर सकें तो इसकी हम सुविधा है वो कर सकते हैं। तो प्रेम सुखदास जी ने कहा कि उन्होंने चेक दिया और उन्होंने कहा आप तो बताइए, मैं उसका जैसा भी वो पेमेंट है वो कर दूंगा। तो कहते हैं कि केवल एक डिब्बा जोड़ करके और जो इंजन है ट्रेन का वह दिल्ली आता है। यानी उनका प्रेम सुखदास जी की लगन देखिए, अपने पिता की जो आज्ञा हुई, जो संदेश आया उसका उन्होंने किस तरह से कितनी संजीदगी के साथ उसका पालन किया और इस प्रकार से वो अपने दिल्ली आते हैं। दिल्ली से फिर वो यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ पर आकर के और सेठ लालचंद जी के मार्गदर्शन में, यानी अपने पिता के मार्गदर्शन में, और सेठ प्रेम सुखदास जी ने इस जोड़ का निर्माण कराया। तो ये जो जोड़ा है ये अपना जो उधर वाला जोड़ है उससे कुछ बड़ा है और कहते हैं उसका निर्माण भी उससे पहले हुआ। तो बहुत ही शानदार ये अपनी ये विरासत है मलसीसर की और अपने इस क्षेत्र की। यहाँ पर ही अपने प्रसिद्ध फिल्म है मणिकर्णिका झांसी की रानी, उसका जो एक दृश्य है उसकी शूटिंग भी अपने इसी लालचंद जी के तालाब पर हुई थी। देख रहे हैं इसके ऊपर पहले अपने जो उधर वाली छतरी है वैसी एक छतरी थी। तो कहते हैं एक बार आकाशीय बिजली गिरी और वो बिजली गिरने से वह छतरी नष्ट हो गई। इसके दूसरी ओर जनाना घाट बना हुआ है। यहाँ मैं आपको एक बहुत ही शानदार उस समय के जो अपने कारीगर थे उनकी एक शानदार इंजीनियरिंग बताता हूँ, और वो ये है कि इसके नीचे से, यानी ये जो संकेत के तौर पर ये जो आप देख रहे हैं, आकृति देख रहे हैं, निर्माण देख रहे हैं, इसके नीचे से एक नाला बना हुआ है और उस नाले के द्वारा जनाना घाट, इसके दूसरी ओर जनाना घाट है जो अभी हम आपको दिखाएंगे। तो यहाँ से पानी, यानी इस तालाब से पानी और जनाना घाट में जाता था, लेकिन जनाना घाट का जो पानी है वो इस तालाब में वापस नहीं आता है। केवल यहाँ का जो साफ सुथरा पानी है वो उसमें जाता है। वहाँ पर स्नान करते उस समय अपने कई तरह के रीति रिवाज जो होते हैं अपने समाज के अंदर, जैसे कार्तिक के महीने में नहाना, अन्य धार्मिक अवसरों पर नहाना, उस समय ये रीति रिवाज सामूहिक स्नान का ज़्यादा था। तो ये एक बड़ी शानदार इंजीनियरिंग है कि जनाना घाट का जो पानी है वो वापस इसके अंदर नहीं आता, लेकिन यहाँ का जो पानी है वह जनाना घाट के अंदर जाता था। तो इसके नीचे से वह नाला बना हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं इनको चोपड़े कहते हैं और ये सीढ़ी नुमा आकृति है और इनको चोपड़ा कहते हैं। और ये धीरे धीरे एक से बढ़कर एक नीचे तक अपने चोपड़े जाते हैं। अंत में इसके नीचे बीचों बीच से जो स्थान होता है उसको चोबी कहा जाता है। और विशेष तौर से ये जो चोपड़े हैं ये अपने बारिश के पानी पर ही निर्भर करते हैं। जब बारिश आती है तो लोगों ने देखा है ये तालाब एकदम से भर जाता है और इसके बाहर की जो ज़मीन है, जो गोचर भूमि है, उसको पायतन कहा जाता है। तो वहाँ का जो पानी है वो इसके अंदर बारिश के दौरान इसके अंदर भर जाता था। इस तालाब के नज़दीक ही, यानी इसकी दीवार से ही सटा हुआ, ये जो आप देख रहे हैं ये है जनाना घाट। इसको जनाना घाट कहते हैं। अपने पहले के समय सामूहिक स्नान का बड़ा धार्मिक रीति रिवाज थे। जैसे कार्तिक के महीने में माता बहनें नहाती थी, तो ये बहुत ही शानदार अपने जनाना घाट बनाए। हालांकि देख रेख के अभाव में ये जर्जर होता जा रहा है। ये आप देख रहे हैं बराबर में अपने ये कमरे बने हुए हैं, क्योंकि जनाना घाट था तो महिलाओं के कपड़े बदलने से और से सुविधा के लिए ये बनाया गया है। तो ये अपने पानी का भरा रहता था और धार्मिक अवसरों पर इसका प्रयोग होता था। मुख्य तालाब के बाद में जनाना घाट और उसके बाद में ये जो आप देख रहे हैं इसको कहते हैं गऊ घाट। तो अपने जो पूर्वज थे वे सब अपने पशुओं के लिए भी, पशुओं की सेवा के लिए भी बड़े तत्पर रहते थे। तो इसलिए इसका निर्माण इसके साथ ही किया गया। तो गऊ घाट यानी यहाँ विचरण करने वाले और यहाँ से जाने वाले, खेतों में जाने वाले जो लोग हैं वो अपने पशुओं को यहाँ पानी पिला सके, इसलिए इसका गऊ घाट का निर्माण भी किया गया था। गऊ घाट के अंदर जो पानी है वो ये जो आप देख रहे हैं
इस पायतन से होता हुआ भी आता। और एक जो मैंने पहले आपको कहा था कि अपना जो मुख्य तालाब है, उस तालाब के अंदर ये देखिए नीचे ये जो बीच में चौबी है जनाना घाट की, और वहाँ जो आप देख रहे हैं ये एक नाला है। ये नाला उस तालाब की ओर जाता है और उस तालाब से जो पानी है वो इस जनाना घाट के अंदर, और दूसरा जो नाला है उस नाले से होता हुआ अपने इसे गऊ घाट के अंदर भी आता है। तो इस तरह से ये बना हुआ है। ये अपने ये तालाब स्टेट हाईवे 41 अपने हेलेना कोसी कॉलेज जहाँ है, ये पास में ही एक प्राचीन गांव गोखरी, जिसका नामकरण है गोखरी के अंदर है। और जो निर्माता थे वो इसके मलसीसर के थे। तो ये अपना एक ऐतिहासिक तालाब है, सेठ लालचंद जी झुंझुनवाला का जोहड़।